Hello students, today we are going to do our next question number 2 from the exercise 4.4 of class 7. Question number 2 is solve the following. Again equations are given, statement is given, we have to make the equations and then we will solve the equation to get the solution of that variable. Now question number 2. A part is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. ये सेम क्वेश्चन आपने 4.1 में जब सेटअप करी थी इक्वेशंस वहीं पे किया था. वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि एक टीचर है जिसने हाईएस्ट मार्क्स बनाए अपनी क्लास के स्टूडेंट के कि कैसे बन रहे हैं. कहता क्लास में लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके, जिसके भी लोएस्ट मार्क्स होंगे उसका ट्वाइस करके प्लस अगर 7 कर देंगे तो हाईएस्ट मार्क्स बन जाएंगे. राइट. तो कहता है लोएस्ट मार्क्स बताने हैं हमें कि कितने होंगे. सबसे पहले फिर लोएस्ट मार्क्स क्या करेंगे, लेट करेंगे. वहीं पे जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे. राइट. लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल. लेट कर लिया. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि लोएस्ट मार्क्स का अगर ट्वाइस कर दें और उसमें 7 ऐड कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स 87 जो हैं वो बन जाएंगे. राइट. इस साइड ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. ये हो गया, कितना आएगा 80. इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा. ये हमारा आ गया. लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 40 आंसर. वहाँ पे उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बस इक्वेशन सेटअप करी थी. राइट. सॉल्व करने को नहीं बोला था. यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. ये हो गया हमारा ए पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास इसी का बी पार्ट. तो बी पार्ट देखो आगे क्या दे रखा है. कहता इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये भी उसने दिया था हमें, वहीं पे हमने किया है ये क्वेश्चन भी. आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी थी. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये दो साइड्स इक्वल हों, ये हमें पता होना चाहिए. ये जो इसके वर्टेक्स एंगल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो कहता है बेस एंगल जो उसका है ना वो कितना है, बी है. बेस एंगल बता दिए. ये बेस होता है इसका ट्रायंगल का, जिसके ऊपर ट्रायंगल टिकी रहती है, दैट इज कॉल्ड बेस. जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ी रहती है. अब ये में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस ये है और ये ट्रायंगल इसके ऊपर खड़ी हुई है. ये बेस हो गया हमारा. राइट. अब कहता ट्रायंगल का बेस एंगल क्या है, बी. मतलब ये बी है तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल. राइट. तो वो दूसरा भी क्या होगा, बी होगा. और वर्टेक्स एंगल ये रहा, तो कहता वर्टेक्स एंगल क्या होगा, डबल होगा. ठीक है. द वर्टेक्स एंगल इज 40. अच्छा नो, बी नहीं दे रखा है. राइट. एक मिनट आप देख लो, ये दे रखा है बेस एंगल्स आर इक्वल. इतना ठीक है. द वर्टेक्स एंगल इज 40. वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री दे रखा है, डबल नहीं है, 40 डिग्री. राइट. तो अब कहता फिर फाइंड करो कि बेस एंगल क्या होगा. अब मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि अगर तीनों को ऐड करें तो क्या बनता है हमारे पास, तीनों को ऐड करके 180 बनता है. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो, है ना. तो अब क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस बी डिग्री, क्योंकि एंगल्स हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सबसे पहले तो बेस एंगल लेट करना था ना. लेट द बेस एंगल बी एक्स. लेट कर लिया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि तीनों एंगल्स प्लस करो, इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी. राइट. ये हमने यूज़ कर ली. अब 40 डिग्री तो ऐसे ही आ गया. ये भी बी डिग्री है, ये भी बी डिग्री है. इसके आगे भी, जिसके आगे कुछ नहीं होता कॉफिशिएंट, इसके आगे जो नंबर लगता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं. राइट. इसके आगे भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ये भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है. तो 1 + 1 कितना हो गया, 2. साथ में आएगा बी डिग्री इज इक्वल्स टू 180
डिग्री, तो ये 40 डिग्री है, प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, ये आ गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ आ गया 2b डिग्री। 180 माइनस 40 कितना हो गया 140 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर आके क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 70, मतलब बेस एंगल कितना आएगा मेरे पास 70 डिग्री। अब आप खुद देखो, अगर ये भी 70 है तो ये भी 70 होगा, है ना, रफली बता रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। 70 + 70 और ये 40, मैंने आपको बताया ट्राइंगल के जो भी एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके 180 आना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं 180 आ रहा है, ये कितना होता है प्लस करके 140, 140 + 40 कितना होगा 180, दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है दैट इज़ करेक्ट, राइट। अभी हमें करना है सी पार्ट। अब सी पार्ट में देख लेते हैं कि सी पार्ट में उसने क्या दे रखा है हमें। सी पार्ट में उसने दे रखा है, कहता सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने स्कोर किए हैं राहुल से ट्वाइस, इसका मतलब पहले किसके मार्क्स स्कोर किसके लेट करने पड़ेंगे, राहुल के। सचिन ने राहुल से ट्वाइस दुगने स्कोर करे हैं, जितने भी राहुल ने किए हैं। अगर राहुल ने x किए हैं तो सचिन के कितने हो गए 2x, राइट। कहता टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अब कहता उन दोनों के स्कोर सेंचुरी होने से 2 शॉट रह जाते हैं उनके। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो कहता दोनों ने कितना स्कोर किया होगा, राइट। अभी यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पहले राहुल के स्कोर्स को लेट करेंगे, राइट। क्या लिखोगे, लेट द स्कोर्स ऑफ राहुल बी एक्स। राहुल के स्कोर्स को लेट कर लिया हमने x, राइट। सचिन के स्कोर क्या हो जाएंगे, देन स्कोर्स ऑफ सचिन। अगर राहुल के x है तो उन्होंने दिया है, ये कितने करेगा डबल करेगा उससे, ये 2x। अब कहता अगर दोनों के स्कोर्स ऐड करते हैं ना तो सेंचुरी बन जाती, लेकिन सेंचुरी बनने में क्या रहेगा, उनके 2 स्कोर्स कम हो गए। 2 लिखा है ना उन्होंने कि फेल 2 शॉट्स, मतलब 2 शॉट्स रह गए। अब सेंचुरी होती है 100 की, उसने लिखा है डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मीन्स 200। उस 200 में से अगर -2 कर दे तो कितना बचेगा 198। मतलब इन दोनों के स्कोर्स को प्लस करके क्या आ रहा है 198। सेंचुरी कंप्लीट होने में 2 स्कोर्स रह गए थे, राइट। ये हो गया 3x, इधर तो 198 ही आएगा। ये x है, ये 3 है। अब x की वैल्यू चाहिए, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल कर लो 6, है ना, 3 6 18, फिर से 3 6 18, ये आ गया x 66। ये किसके स्कोर आए हैं, राहुल के। तो क्या लिखेंगे, स्कोर ऑफ राहुल, ये तो आ गए 66 रन्स हो गए उसके। तो स्कोर ऑफ सचिन वो कितने होंगे आपके पास, कितने हैं 2x, मतलब 2x का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 132 रन्स। अब इनको दोनों को प्लस करके देख लो क्या 198 आ रहा है, 66 और 132 को, राइट। दिस इज आर सी पार्ट, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। ये इरफान वाला क्वेश्चन, ये भी हमने उसी में किया था, सेटअप करी थी इक्वेशन, ये भी की थी। इसमें भी एक उसने नई इक्वेशन डाली है। कहता है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान कहता है मेरे पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, जितने मार्बल परमीत के पास हैं उसका 5 टाइम्स प्लस 7, देन कहता टोटल कितने बन जाएंगे 37, राइट। तो ये बताना है कि परमीत के पास कितने हैं, इसका मतलब परमीत के मार्बल क्या करने पड़ेंगे
लेट करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ लिखो थर्ड का ए पार्ट क्या आएगा, लेट द मार्बल्स ऑफ परमीत बी एक्स, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है जितने परमीत के पास है उसका 5 टाइम्स, मतलब 5x टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस अगर 7 करते हैं तो कितना आता है 37। ओके, ये +7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7। यहाँ 5x ये कितना होएगा 30, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x = 6, मतलब ये परमीत के पास कितने मार्बल हैं 6। दिस इज आवर आंसर ऑफ थर्ड का फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो कहता लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं, राइट। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अब टोटल तो 49 पता चल गया। अब कहता अगर कंडीशन बनानी हो तो क्या दे रखा है, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। यहाँ से बनती है ना 4 टाइम्स ओल्डर, 4 टाइम्स ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 प्लस होंगे कब, जब लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स प्लस 4, तो कितनी बन जाएगी कहता ये। तो लक्ष्मी की एज निकालनी, सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमें क्या करनी है, लेट करनी है। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x ईयर्स। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अब लक्ष्मी की एज का करता 3 टाइम्स, मतलब 3x, और प्लस 4, 4 साल बड़े हैं, उसने बोला है बड़े हैं मतलब प्लस होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा 49। ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा -49 माइनस कितना हो गया 4, तो 3x, 49 - 4 कितना होता है 45। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा हमारे पास डिवाइड होगा। तो यहाँ आ गया मेरे पास ये x = 15। दैट मीन्स एज ऑफ लक्ष्मी = 15 ईयर्स। आंसर, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे लास्ट में उसने परमीत के पास पूछा था तो लास्ट में लाइन ऐड कर लेना, परमीत हैज़ मार्बल = 6। आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड का थर्ड पार्ट, राइट, ये तो हमारा था सेकंड। अब कहता पीपल ऑफ सुंदरग्राम। सुंदरग्राम कोई जगह है अब, राइट, वहाँ के पीपल कहता क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ लगा रहे हैं गार्डन में। सम ऑफ द ट्रीज़ वर फ्रूट ट्रीज़, उनमें से कुछ फ्रूट ट्रीज़ हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। अब यहाँ ध्यान से देखना है किसका 2 टाइम्स है, कितने ज़्यादा हैं और कितने बन जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो अब द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ वर 2 more than, मतलब 2 प्लस होंगे, देन द 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। किसका 3 टाइम्स है, फ्रूट ट्रीज़ का, राइट। अब फ्रूट ट्रीज़ सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे। तो कहता है अगर ये प्लांट कर दिए ना तो प्लांट करके उनको क्या बनेगा, वट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ़ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77। तो कहता है फिर कितने बनेंगे अगर मैं, उसने नॉन फ्रूट ट्रीज इतने हुए, तो फ्रूट ट्रीज फाइंड करो। जिसको फाइंड करना है सबसे पहले उसको क्या करना है, लेट करना है, राइट। फिर से क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ फ्रूट, जिसे फाइंड करना है उसे लेट करना है, फ्रूट ट्रीज बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका तो हमने लेट कर लिया कि उसके पास x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, जितने फ्रूट ट्रीज हैं उसका क्या दे रखा है 3 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 3x, प्लस कहता है अगर उसमें कितना कर देंगे 2, तो कितने होंगे टोटल 77, राइट। अब ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2,
कितना आएगा 3x इक्वल्स टू 75, 3 है इधर तो उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड करो कितना आएगा 25। मतलब जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो कितने हैं, x की वैल्यू वही है, x हमने फ्रूट ट्रीज लेट किए हैं तो ये आंसर आ गया मेरा। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल्स टू 25 ट्रीज आंसर। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब हमारा एक क्वेश्चन रहता है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। अब कहता सॉल्व द रीडल, रीडल दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, कहता मैं कोई नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बतानी है। मतलब जैसे हमने ऊपर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, एल की वैल्यू फाइंड की है, जो भी आप आइडेंटिटी लेट करोगे उसका सोल्यूशन निकालना है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, कहता मुझे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड ऐड अ 50, फिर मुझ में 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300, ट्रिपल सेंचुरी मतलब यही हुआ 100 + 100 + 100 कितना हो गया 300। कहता 300 तक पहुंचने के लिए 7 टाइम्स जो भी हमने लेट करा होगा, मतलब 7x + 50 इक्वल्स टू 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी कहता 40 चाहिए, तो मतलब 40 क्या करेंगे और ऐड करेंगे, राइट। अब इसको भी देख लो लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी x, लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला जो भी मैं आइडेंटिटी हूँ मुझे 7 टाइम्स करो, मतलब पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर कहता 50 ऐड करो। अब कहता यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना अभी भी कहता यू स्टिल नीड 40, तो 40 अभी भी चाहिए आपको, मतलब अभी भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। अब इनको प्लस किया 50 + 40 को तो कितना आएगा 90, ये हो गया 300। प्लस से उधर जाके क्या होगा माइनस, 300 - 90 तो 7x कितना हो जाएगा माइनस करके ये 210। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लो कितना आएगा, मतलब 30 हमारा क्या है, द नंबर इज 30, therefore the number is 30 आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4 हैज़ फिनिश्ड, राइट। इफ any doubt, any query, then you can ask, right। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, राइट। तो हम नेक्स्ट जो भी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले ताकि क्वेरी अगर हो तो हम क्वेरी को सॉल्व कर लें। वैसे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखो सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब अपना चैप्टर नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।